हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी में आज हम पढ़ने जाएंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आज का टॉपिक। पहले टेस्ट सिमिलैरिटीज के टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला टेस्ट है एंगल टेस्ट, ए टेस्ट। पहला टेस्ट है एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये टेस्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। अब बोर्ड पर मैंने दो ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ। अब यहां पे लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, दो ट्राइंगल मैंने बोर्ड पर बनाए हैं। अब ये दो ट्राइंगल में एंगल के मेजर्स दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला ट्राइंगल लेता हूं एबीसी। इसमें एंगल ए दिया है कितना डिग्री, 70 डिग्री। एंगल बी कितना दिया है, 60 डिग्री। और एंगल सी कितना दिया है, 50 डिग्री, ठीक है, ओके। अब दूसरे ट्राइंगल में भी तीन एंगल हमको दिए हैं। एंगल डी दिया है 70 डिग्री, एंगल बी दिया है 60 डिग्री और एंगल सी दिया है, एंगल डी ई दिया है 60 डिग्री और एंगल एफ हमको दिया है 50 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर एंगल के मेजर हमको दिए हुए हैं। अब सबसे पहला करस्पॉन्डिंग पैर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, करस्पॉन्डिंग पैर। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, मैचिंग कॉर्नर, सेम डायरेक्शन या फिर मैचिंग कॉर्नर। अब ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए, दूसरे ट्राइंगल डीईएफ में एंगल डी, दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है, तो ये बन गए अपने करस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल। ये साइन है करस्पॉन्डिंग की। ट्राइंगल एबीसी में दूसरा एंगल बी है, ट्राइंगल डीईएफ में दूसरा एंगल ई है, तो ये बन गए करस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल। ये साइन हो गई करस्पॉन्डिंग की। ट्राइंगल एबीसी में तीसरा एंगल सी, ट्राइंगल डीईएफ में तीसरा एंगल एफ, ये दोनों के भी कॉर्नर मैच कर रहे हैं, तो ये बन गए करस्पॉन्डिंग पैर ऑफ एंगल। अब दो ट्राइंगल में कितने करस्पॉन्डिंग पैर बने? दो ट्राइंगल में 3 करस्पॉन्डिंग पैर बने। 3 पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दो ट्राइंगल में कितने पैर बने करस्पॉन्डिंग एंगल के? 3, इससे ज्यादा बनेंगे नहीं। अब इन करस्पॉन्डिंग पैर को देखो कि वो सेम है या नहीं। एंगल ए 70 डिग्री का है, एंगल डी भी 70 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल सेम हुए। हाँ, ये सेम हुए। अब हम सेम को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रिएंट। ये साइन काय की है, कॉन्ग्रिएंट की। एंगल बी 60 डिग्री का है, एंगल ई भी 60 डिग्री का है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग पैर सेम हुआ। हाँ, सेम हुआ, तो इसको लिखेंगे कॉन्ग्रिएंट। एंगल सी 50 डिग्री का है, एंगल एफ भी 50 डिग्री का है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग पैर कॉन्ग्रुएंट हुआ। हाँ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। दो ट्राइंगल में कितने पैर मिले करस्पॉन्डिंग एंगल के? 3, और वो तीनों के तीनों पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, कॉन्ग्रिएंट है। तो यहां पे लिखता हूं मैं आर कॉन्ग्रिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल डीईएफ, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये साइन कौन सी है, सिमिलर की है। बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल में
3 pairs ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर दो ट्राइंगल में 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बाय विच टेस्ट? एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो पहला टेस्ट एंगल 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 टेस्ट पढ़ा। अब दूसरा टेस्ट जो है वो उसी से मिलता जुलता है, एंगल एंगल टेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एंगल एंगल ए टेस्ट। एंगल एंगल टेस्ट में क्या होना चाहिए? एंगल एंगल टेस्ट में 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल must be congruent. Then 2 triangles are similar. एंगल एंगल टेस्ट क्या बोलता है? एंगल एंगल टेस्ट बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल में 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्राइंगल में 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तब भी वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कितनी पढ़ाया अब तक? 2 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मैंने पढ़ाई है। एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और दूसरा एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। पहला टेस्ट ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। पहला टेस्ट ए टेस्ट क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल में 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और एंगल एंगल टेस्ट क्या बोलता है कि अगर 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तब भी वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में अब तक हमने 2 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ी है। मैं फिर से बता दूं, ये साइन जो होगी ये साइन होती है करस्पॉन्डिंग की, और करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मैचिंग कॉर्नर। ये साइन किसकी है? कॉन्ग्रुएंट की, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, और ये साइन किसकी है? सिमिलर की। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? मैचिंग कॉर्नर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? सेम, और ये साइन किसकी है? सिमिलर की। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में कितने टेस्ट पढ़े? 2 टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। थर्ड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये क्या बोलता है, ध्यान से देखो। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ। 2 ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल PQR में पहला साइड दिया है PQ, तो साइड PQ कितना दिया है? 10। उसके बाद एंगल आ रहा है, ये साइड के बाद आ रहा है एंगल, एंगल Q दिया है 60 डिग्री। उसके बाद ये साइड आ रही है QR 8। ठीक है, तो एक ट्राइंगल का लिख दिया। अब दूसरे ट्राइंगल का, अब साइड PQ का, साइड PQ का मैचिंग कॉर्नर या मैचिंग कॉर्नर वाला साइड दूसरे ट्राइंगल में कौन सा है? तो तुम बोलोगे XY। तो साइड XY है, फिर एंगल Y है, और फिर साइड YZ है। ठीक है, ओके।
अब ध्यान से देखते हैं कि कॉर्नर मैच कर रहे हैं या नहीं। ट्राइंगल PQR में साइड PQ और ट्राइंगल XYZ में साइड XY, देखो दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है, तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड। ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये करस्पॉन्डिंग की साइड। एंगल Q का दूसरे ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, Y, क्योंकि एंगल Q और एंगल Y का कॉर्नर मैच कर रहा है। हाँ मैच कर रहा है, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। साइड QR, साइड YZ, क्या दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है? हाँ दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड। अब तुमको कितनी जोड़ी करस्पॉन्डिंग साइड की मिली, तो यहां पे अब मैं लिखता हूं 2 pairs of corresponding side। और करस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पैर मिला, एक। 1 pair of corresponding एंगल। अब सबसे पहला ये देखो, क्या ये जो पैर है करस्पॉन्डिंग एंगल का, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, सेम है? हाँ सर ये सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजर सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे लिखता हूं आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ओके। अब सर, अब ये जो पैर हमने करस्पॉन्डिंग साइड का बनाया है, इसका क्या निकालेंगे बच्चों? इसका रेशियो निकालेंगे। अब यहां पे लिखता हूं मैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालेंगे। तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आई, PQ XY। यहां पे लिखता हूं PQ अपॉन XY। PQ 10 है, XY 5 है। 5 2s 10, 5 1s 5। दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इसको दिया इक्वेशन 1। दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR अपॉन YZ, यानी कि 8 अपॉन 4, तो ये भी हो गया 2 अपॉन 1, इक्वेशन 2। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? हाँ रेशियो इक्वल है। यहां पे लिखते हैं देयरफॉर PQ अपॉन XY इज इक्वल टू QR अपॉन YZ फ्रॉम 1 and 2। तो 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का क्या सेम आया, 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। क्या लिख रहा हूं मैं, आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशियो, यानी 2 जोड़ी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम आई। 2 जोड़ी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम आई। 1 जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट निकला। देयरफॉर ट्राइंगल PQR is similar to triangle XYZ। इसलिए ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल XYZ क्या है, सिमिलर। कौन सा टेस्ट बन गया ये, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो साइड एंगल साइड टेस्ट क्या बोलता है, साइड एंगल साइड टेस्ट बोलता है कि अगर 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में है और 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तब जाकर वो 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये था कौन सा टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब लास्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। 4th टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी जो है वो साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है। अब ये टेस्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखो।
इधर भी मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं, ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PQR। अब यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PQR, लिख दिया। अब यहां पर किसका मेजर दिया है? यहां पर साइड का मेजर दिया है। तो चलो अब साइड के नाम लिखते हैं। तो पहला साइड क्या है? LM, दूसरा साइड क्या है? MN, और तीसरा साइड है LN। ठीक उसी तरह इस ट्राइंगल की भी तीनों साइड लिख देता हूं, साइड PQ, साइड QR, साइड PR। अब देखो कि क्या ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पैर बन रहे हैं या नहीं। क्या LM और PQ दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है? हाँ, दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है, तो ये बन गए करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक उसी तरह MN और QR, क्या दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है? हाँ, दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है, तो ये बन गया करस्पॉन्डिंग पैर। LN और PR, क्या दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है? हाँ, दोनों का कॉर्नर मैच कर रहा है, तो ये बन गया करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कितनी जोड़ी करस्पॉन्डिंग साइड की मिली? 3। तो यहां पे लिखता हूं मैं 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। 3 से ज्यादा पैर नहीं मिलेंगे। दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड के कितने पैर होते हैं? 3। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड का क्या करेंगे? अब ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो निकालेंगे। यहां पर लिखता हूं मैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब पहला पैर का रेशियो निकालो, यानी कि LM अपॉन PQ। LM कितना है? 10 अपॉन 5, तो ये हो गया 2 अपॉन 1। अब दूसरा क्या है? दूसरा है MN अपॉन QR। MN है 8 और ये है 4, तो ये आ गया 2 अपॉन 1। तीसरा पैर का निकालो, LN अपॉन PR। LN 2 है और PR 1 है, ये आगे डिवाइड नहीं होगा। क्या तीनों पैर के रेशियो सेम आए? हाँ सर, तीनों पैर के रेशियो सेम आए। मतलब रेशियो कैसे है? इक्वल है। अब यहां पर लिखता हूं therefore LM अपॉन PQ इज इक्वल टू MN अपॉन QR इज इक्वल टू LN अपॉन PR। रेशियो इक्वल है? हाँ, रेशियो तीनों भी पैर के इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखूंगा? R इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या बताया? सेम रेशियो। प्रपोर्शन का मतलब क्या बताया? सेम रेशियो। तो अब क्या होगा सर? अब ये दो ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल LMN और दूसरा ट्राइंगल PQR, सर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन सा टेस्ट बोलता है? बाय SSS टेस्ट, यानी साइड 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 टेस्ट। तो साइड 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 टेस्ट क्या बोलता है? अगर दो ट्राइंगल में 3 पैर करस्पॉन्डिंग साइड के प्रपोर्शन में है, यानी उनका रेशियो इक्वल है, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। साइड एंगल साइड टेस्ट क्या बोलता है? अगर दो ट्राइंगल के 2 पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में है और 1 पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इससे पहले एंगल एंगल टेस्ट पढ़े और उससे पहले एंगल 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 टेस्ट पढ़े, यानी कुल मिलाकर टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कितनी है? 4। एंगल 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 टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। अब सवाल ये आता है कि सर इन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का यूज कब करना है? तो इन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का यूज करोगे बच्चों जब तुमको ये फाइंड करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। ट्राइंगल सिमिलर है ये प्रूफ अगर करना है तो तुम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी यूज करोगे।
ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, ये फाइंड करना है तो तुम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी यूज करोगे। चार में से कोई भी एक टेस्ट को यूज करोगे। इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दी क्वेश्चन कि फिगर कैसा दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये चार टेस्ट को अच्छे से बुक में लिख कर रखो और इसे अच्छे से रिवाइज करो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यानी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। टिल देन, थैंक यू सो मच।